माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके दन्तेर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीकली सत्संग में। तो आज हम भगवद गीता का 16वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं, द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स, दैवी असुर संग्रह। भगवान कृष्ण यहाँ पे बताते हैं दैवी प्रकृति क्या है, आसुरी प्रकृति क्या है। तो वर्णन आता है कि सत्ययुग में असुर जो थे एक अलग लोक में रहते थे, जैसे पाताल लोक है, और देवता जो है स्वर्ग में रहते हैं। दो लोकों के बीच में संघर्ष होता था ये सत्ययुग में। डीमंस इन डिफरेंट प्लैनेट, डिवोटीज इन डिफरेंट प्लैनेट। त्रेता युग में असुर जो है अलग राष्ट्र में रुकने लगते हैं और देवता अलग राष्ट्र में। जैसे त्रेता युग में रावण कहाँ पे था? लंका में, और भगवान राम अयोध्या। तो दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध होने लगा। द्वापर युग में असुर जो थे एक ही परिवार में, असुर और देवता इन वन फैमिली ओनली। दुर्योधन, कौरव और पांडव एक ही कुल के हैं, पर दुर्योधन और कंपनी कौरवों को असुर माना जाता है और पांडव जो थे भक्त हैं। कलयुग में, सतयुग में अलग अलग लोक में रहते थे असुर और देवता। त्रेता युग में अलग अलग राष्ट्र में, द्वापर युग में अलग अलग एक ही परिवार में। पर कलयुग में असुर और देवता कहाँ पे? एक ही घर में नहीं, एक ही हृदय में। दे आर इन द सेम हार्ट। हम सबके हृदय में असुर वृत्ति भी है और देवताओं का भी वृत्ति है कि नहीं? जब हम सत्संग में आते हैं देवताओं का वृत्ति उठता है, हमको लगता है कि हम देवता बन गए हैं, पर सत्संग से बाहर निकलने के बाद वो असुर वृत्ति बाहर वापस आता है। सो देयरफॉर वी हैव बोथ दिस नेचर्स। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनके जर्नी ऑफ पुस्तक में लिखते हैं, लैटिन अमेरिकन जो थे उनका एक एनालॉजी है। वो बोलते हैं कि सबके हृदय में दो कुत्ते हैं, एक अच्छा कुत्ता और बुरा कुत्ता। मतलब अच्छा कुत्ता मतलब अच्छे गुण, अच्छा जो प्रकृति है दैवी प्रकृति, और बुरा कुत्ता मतलब आसुरिक गुण। और दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, फाइट बिटवीन गुड एंड बैड। तो जो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में चल रहा है, कौरव और असुरों के, पांडवों के बीच में जो युद्ध है, वो हम सबका रियलिटी है कि नहीं? हमारे लिए हमारा बैटल फील्ड है हमारे हृदय, आवर हार्ट इज आवर बैटल फील्ड। और ये दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो इसलिए आज का जो अध्याय है, चैप्टर 16, डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स, ये अध्याय का एक्रोनिम है डॉग, DOG।
कि नहीं। और ये अध्याय में 3 सेक्शन है, टोटल 24 वर्सेस 3 सेक्शन। पहला सेक्शन भगवान कृष्ण दैवी और असुरी प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रहे, वर्स नंबर 1 to 6। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आप मेरे पीछे श्लोक दोहराइए। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अकरोध त्याग शांतिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं भवन्ति संपद दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो भगवान कृष्ण ये 3 श्लोक में दैवी प्रकृति के गुण क्या हैं बताते हैं। कैसे हमको पता चले कि कोई असुरिक प्रकृति का है या दैवी प्रकृति का है। तो भगवान कृष्ण दैवी प्रकृति के गुणों के बारे में बताते हैं। और यहाँ पे शब्द आता है अभिजातस्य। अभिजातस्य का अर्थ है जन्म लेना, है कि नहीं। तो ये अच्छे गुण कहाँ से जन्म लेते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमारे वैदिक संस्कृति में जब गर्भाधान संस्कार होता है, पुरुष और स्त्री एक अच्छे संतान को उत्पन्न करने के लिए साथ में आते हैं, दोनों का वृत्ति अच्छा होता है, तब क्या होता है दैव जन्म लेते हैं। जब उनका वृत्ति ठीक नहीं है, माता पिता ही आसुरिक वृत्ति के हैं, बच्चा भी कौन जन्म लेता है, असुर वृत्ति का बच्चा जन्म लेता है। सो देयरफॉर प्रभुपाद बताते हैं दैवी प्रकृति मीन्स डिवाइन नेचर। अगर हमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमको क्या प्राप्त करना है, दैवी गुण प्राप्त करना है। कल हम भगवद गीता का 11वां अध्याय चर्चा कर रहे थे पूर्वरन के प्रोग्राम में। वहाँ पे श्रील प्रभुपाद दैव और असुरों को डिफाइन करते हैं, डीमन कौन है और देवता कौन है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद एक श्लोक लिखते हैं विष्णु भक्त स्मृत देवा। देव कौन है, जो विष्णु के भक्त हैं वो देव है, देवता है। असुर तत् विपर्ययो, जो विष्णु भक्त नहीं है, विपरीत है विष्णु भक्त से, वो कौन है, असुर। जनरली आपको क्या लगता है असुर मतलब दांत बड़े होंगे, बहुत क्रूर दिखता होगा, ऐसा नहीं है। हम देखेंगे आगे भगवान कृष्ण असुर का डिफिनेशन देते हैं, असुर कौन होते हैं। कहीं पे भगवान कृष्ण वर्णन नहीं करते असुर मतलब दिखने में बहुत डरावना। असुर जो है दिखने में बहुत सुंदर भी हो सकता है। रावण जो था दिखने में बहुत ही सुंदर था, फिर भी उसका गिनती जो है देवता में नहीं होता, उसका गिनती असुर में होता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ये 3 श्लोक में दैवी गुण क्या है बताते हैं, और हम सबको प्रयास करना है हमारे अंदर ये दैवी गुण लाने के लिए। तो भगवान कृष्ण 26 क्वालिटीज़, 26 गुण भगवान कृष्ण यहाँ पे मेंशन करते हैं। हम श्रील प्रभुपाद ये 3 श्लोकों का तात्पर्य काफ़ी लंबा देते हैं। प्रभुपाद एक एक पैराग्राफ एक एक गुण के बारे में बताते हैं, पर हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। द फर्स्ट क्वालिटी, पहला गुण भगवान कृष्ण दैवी प्रकृति के बारे में बताते हैं, वो है अभयम। अभयम रिफर्स टू फियरलेसनेस। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे हमारे वैदिक संस्कृति जो है, ये सनातन धर्म को वर्णाश्रम धर्म भी बोला गया है। वर्णाश्रम धर्म का अर्थ क्या है, 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। दिस इज ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, ऑक्यूपेशनल डिवीजन। और स्पिरिचुअल डिवीजन है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और प्रभुपाद समझाते हैं ये चारों वर्ण और आश्रम का हेतु एक ही है, संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करके भगवान के धाम जाना।
तो ये जो पहला गुण है प्रभुपाद बताते हैं फियरलेसनेस, ये स्पेशली किसको लागू होता है? दिस अप्लाइज टू अ सन्यासी। जो सन्यासी होते हैं वो फियरलेस होते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं सन्यासी का कर्तव्य क्या है? अकेले भी रहेंगे, भगवान पे विश्वास रखना, कंटिन्यूसली हैविंग फेथ इन कृष्णा, और निडर होकर प्रचार करना। जैसे शिला प्रभुपाद सन्यासी थे, प्रभुपाद 70 साल की उम्र में निडर होके गए पाश्चात्य देश अमेरिका में, और प्रभुपाद ने वहाँ पे जाके प्रचार किया। तो सन्यासी का कर्तव्य है निडर होके प्रचार करने का प्रयास। दूसरा चीज़ प्रभुपाद बताते हैं सन्यासी के लिए लागू होता है, द सेकेंड क्वालिटी। देखिए ये सब जो गुण है हर एक व्यक्ति को लागू होता है, कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, पर स्पेसिफिक क्वालिटीज फिर भी थोड़े आश्रम के लिए इंपॉर्टेंट है। सत्व समशुद्धि का अर्थ क्या है? सत्व समशुद्धि का अर्थ है अपने आप को शुद्ध करना। अभी हम सब ये दुनिया में आए हैं, ओरिजिनली हम सब शुद्ध हैं। जैसा आसमान से पानी गिरता है, बरसात का पानी जो है वो शुद्ध होता है, पर ज़मीन पे गिर के वो मैला हो जाता है। तो ऐसे ही ओरिजिनली हम सब शुद्ध हैं। ये भौतिक दुनिया 3 गुणों के प्रभाव में आके हम सब गंदे हो चुके हैं, मैले हो चुके हैं। इसलिए हमको क्या करना है? सत्व समशुद्धिम, वापस अपने आप को शुद्ध बनाना है। और प्रभुपाद बता रहे हैं सन्यासी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शुद्धता रखना, टू हैव प्योरिटी। और प्रभुपाद बता रहे हैं इसलिए सन्यासी जो हैं स्त्रियों के संग से दूर रहते हैं, दे स्टे अवे फ्रॉम विमेन। ऐसा नहीं कि उनको स्त्रियों से ईर्ष्या है, पर ये जो पुरुष स्त्री संग है, ये जो है ये काम वासना सबसे बड़ा गंदा, हृदय को गंदगी करता है। इसलिए जो सन्यासी होते हैं बहुत ही शुद्ध होते हैं, स्त्रियों के संग से दूर रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं। महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं, कलयुग में आए महाप्रभु के रूप में, और महाप्रभु ने जब संन्यास स्वीकार किया, महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रुकते थे, उनके जो फीमेल डिसाइपल्स हैं महाप्रभु के पास आते भी नहीं थे, दूर से ही प्रणाम करते थे और महाप्रभु से ज़्यादा बात नहीं करते थे। और महाप्रभु के एक शिष्य हैं जिनका नाम था छोटा हरिदास। ये छोटा हरिदास किसी स्त्री से बहुत इंटीमेटली बात करते हैं, महाप्रभु उसको पूर्ण तरीके से तिरस्कार कर देते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे सन्यासी का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट गुण है सत्व समशुद्धि। हर व्यक्ति को लागू होता है ये गुण, पर स्पेशली सन्यासी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तीसरा जो गुण है दैट इज ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति का अर्थ है, प्रभुपाद बता रहे सन्यासी का तीसरा कर्तव्य है ज्ञान कल्टीवेट करना, ज्ञान प्राप्त करना शास्त्रों के अध्ययन से, और ये ज्ञान दूसरों को बांटना। पहले ज़माने में सन्यासी जो होते हैं गृहस्थों के घर जाके भिक्षा मांगते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं उनको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं, भिक्षा के माध्यम से गृहस्थों को प्रचार करने का प्रयास करते हैं। दैट इज़ द मूड। तो सन्यासी के ये 3 गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 गुण क्या है? अभयम, फियरलेसनेस, दूसरा सत्व समशुद्धि, अपने आप को शुद्ध कराना, और तीसरा है ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान में, भगवान कृष्ण के ज्ञान में स्थित होके प्रचार करने का प्रयास करना। अभी अगला गुण, जो चौथा गुण भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, वो है दानम, चैरिटी। और प्रभुपाद बता रहे हैं ये दानम किसके लिए? खासकर गृहस्थों के लिए। दिस इज फॉर गृहस्थ। देखिए वर्णाश्रम में 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचारी कमाते नहीं, पैसा नहीं उनके पास, सन्यासी के पास पैसा नहीं, वानप्रस्थ के पास पैसा नहीं, धनराशि जो है गृहस्थों के पास होता है। तो गृहस्थों का कर्तव्य क्या है? 4 आश्रम में से एक ही आश्रम के पास पैसा है, बाकी 3 के पास पैसा नहीं। तो गृहस्थों का कर्तव्य है बाकियों की रक्षा करना, जैसे पिता बच्चों की रक्षा करते हैं, लाइक दैट। सो प्रभुपाद राइट्स हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गृहस्थ दान दे। और दान किसको देना चाहिए? आंदोलन को बढ़ाने के लिए। जो ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ प्रचार करते हैं, पर धनराशि भी चाहिए आंदोलन को बढ़ाने के लिए। दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ गृहस्थ। गृहस्थ का कार्य है दान देना। दूसरा चीज़ प्रभुपाद बताते हैं, दिस इज द 5th क्वालिटी विच इज कॉल्ड दमः। दमः का अर्थ है सेंस कंट्रोल, इंद्रियों पे दमन प्राप्त करना। ये भी सबके लिए है, इट इज़ देयर फॉर एवरीवन, पर प्रभुपाद बता रहे हैं इट इज़ ऑल्सो फॉर हाउस होल्डर्स। गृहस्थों के लिए भी दमः करना, इंद्रियों का दमन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग एज कंट्रोल्ड एज पॉसिबल। दिस इज द 5th क्वालिटी। और छठा गुण भगवान कृष्ण बताते हैं जो दैवी प्रकृति के लोगों के पास होता है, वो है यज्ञ।
यज्ञ का अर्थ है यज्ञ करना। यज्ञ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस। हाँ, सैक्रिफाइस करना। सो ये जो सैक्रिफाइस है, प्रभुपाद बता रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर गृहस्थ। पहले ज़माने में अग्निहोत्र यज्ञ होता था, पर प्रभुपाद बता रहे हैं कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगार्थ पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस। तो ये संकीर्तन यज्ञ करना हर व्यक्ति का कार्य है, इट शुड हैपन। तो ये जो 3 चीज़ है, दान, दमह, यज्ञ, सबके लिए है, पर खासकर गृहस्थों को लागू होता है। अगला गुण भगवान कृष्ण बताते हैं दैवी प्रकृति का, स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? वैदिक स्टडी, शास्त्रों का पठन करना। ये भी सबको लागू होता है, पर प्रभुपाद बता रहे हैं ये स्पेशली ब्रह्मचारी के लिए है। ब्रह्मचारी लाइफ मतलब स्टूडेंट लाइफ, और स्टूडेंट क्या करते हैं? पढ़ते रहते हैं। तो ब्रह्मचारी का जिंदगी है सिलेबसी, ब्रह्मचार्य का पालन करके शास्त्र पढ़ते रहना। ब्रह्मचार्य, व्हाट डज ब्रह्मचार्य मीन? चर्य करते हैं चरना, जैसे गाय चरता है ना। ब्रह्मचर्य मतलब जो भगवान पे चलते हैं, कंटिन्यूसली भगवान के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर अध्ययन करते रहते हैं, दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ ब्रह्मचर्य। अगला गुण भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, द 8th क्वालिटी, तपह। तपह का अर्थ क्या है? तपस्या। ये तपस्या प्रभुपाद बता रहे हैं इट इज़ फॉर एवरीवन बट स्पेशली फॉर वानप्रस्थास। और प्रभुपाद बता रहे हैं ये वर्ण आश्रम सिस्टम कैसा है? 25 साल तक जनरली लोग ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। 1 to 25 ब्रह्मचारी लाइफ, 25 to 50 गृहस्थ लाइफ कोई प्रवेश कर सकता है। 50 के बाद क्या शुरू होता है? वानप्रस्थ, रिटायरमेंट लाइफ। और वानप्रस्थ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण का भक्ति करना, दैट इज 50 to 75, 75 to 100, कोई 75 हो गया सीधा संन्यास and should become a sannyasi. That's the idea. So Prabhupada saying basically the idea is tapasya. तपो दिव्यम ब्रह्म कायेन सत्वम। मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? तपस्या करना, ताकि हम भगवान की प्राप्ति कर सके, दैट इज द आइडिया। अगला गुण भगवान कृष्ण बताते हैं, 9वां गुण, विच इज कॉल्ड आर्जवम। आर्जवम का अर्थ क्या है? सिंप्लिसिटी, सरलता। अभी के ज़माने पे सब लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, कोई भी सिंपल नहीं है, किसी पे विश्वास कर ही नहीं सकते। सामने कुछ बोल रहा है, पीठ के पीछे कुछ और बोलेगा। तो प्रॉपर बता रहे हैं भक्त मतलब सिंप्लिसिटी, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, डुप्लिसिटी नहीं करना, पॉलिटिक्स नहीं करना, बीइंग वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इज कॉल्ड सिंप्लिसिटी। ये हर व्यक्ति को पालन करने का प्रयास करना है। अगला गुण भगवान कृष्ण बताते हैं दैवी प्रकृति, विच इज कॉल्ड अहिंसा। अहिंसा रिफर्स टू नॉन वायलेंस। अहिंसा ही परमो धर्म, बुद्ध जी का कहावत था, भगवान बुद्ध का। तो प्रॉपर बता रहे व्हाट इज अहिंसा? प्रॉपर सेज अरेस्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ लिविंग एंटिटी। हर व्यक्ति प्रगति करता रहता है, अगर आप उसको रोक दोगे तो वो हिंसा है। और प्रॉपर बता रहे पशु भी प्रगति करते हैं, हरे कृष्ण, पशु भी प्रगति करते हैं, है कि नहीं? पशु अगला योनि उनका धीरे धीरे मनुष्य का होगा। हम पशुओं की हत्या करेंगे तो क्या होगा? उनका प्रगति रुक जाएगा एवोल्यूशनरी साइकिल में। सो किसी के ऊपर हिंसा नहीं करना, दिस एवरीवन शुड ट्राई टू फॉलो। शब्दों से भी नहीं, वचन से भी नहीं, बुद्धि से भी नहीं, स्मरण से भी नहीं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वालिटी। अगला गुण भगवान कृष्ण बताते हैं सत्यम। सत्यम मीन्स ट्रूथफुलनेस। और प्रभुपाद बता रहे हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। इसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि सत्य क्या है हमको समझना है, तो किससे समझना है? अथॉरिटी से समझना है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। ऐसा जो ज्ञानी है भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त, जिन्होंने सत्य को समझा है, उनके मार्गदर्शन में सत्य को समझना। और प्रभुपाद बता रहे हैं ये सत्य को तोड़ना नहीं, तोड़ मोड़ के प्रस्तुत नहीं करना। आजकल लोग गीता का श्लोक लेके अपना अर्थ देते हैं, मतलब क्या आपने कर दिया? ट्रूथ को डिस्टॉर्ट कर दिया, ट्विस्ट करके अपने अर्थ बता दिया। सो प्रभुपाद बता रहे हैं नो इंटरप्रिटेशन एज इट इज अंडरस्टैंडिंग। अगला गुण भगवान कृष्ण बताते हैं जो दैवी प्रकृति है, दैट इज कॉल्ड अकरोध। अकरोध का अर्थ क्या है? नो एंगर, गुस्सा नहीं आना। और प्रभुपाद बता रहे यहाँ पे हमको टॉलरेंट होना है। प्रोवोकिंग सिचुएशंस आएंगे, हमको विचलित कराएंगे, फिर भी हमको
टॉलरेट करने का प्रयास करना है। और प्रॉपर बता रहे हैं, एक बार गुस्सा आ गया तो पूरा शरीर मन जो है सब कुछ दूषित हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी कंटामिनेटेड। इसलिए अक्रोध, सहनशील रह के ज़िंदगी बिताने का प्रयास करना। अगला गुण भगवान कृष्ण बताते हैं दैवी गुण, विच इज कॉल्ड त्याग। त्याग इज अगेन सैक्रिफाइस, त्याग करना दूसरों के सेवा करने के लिए, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। भगवान कृष्ण जब अपने दोस्तों के साथ वृंदावन में थे, भगवान कृष्ण अपने सब ग्वालों को बताते हैं, देखो ये वृक्ष से हम कितना सीख सकते हैं। एतावा जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहेषु प्राणेर अर्थे दिया वाचा श्रेया आचरणम सदा। भगवान कृष्ण अपने सब दोस्तों को बताते हैं, देखो वृक्ष का जिंदगी, वृक्ष जो है दूसरों के लिए त्याग करता रहता है कि नहीं। फल दूसरों के लिए देता है, स्वयं खाता है क्या वृक्ष? दूसरों के लिए फल देता है। पानी लेता है और वृक्ष दूसरों को क्या देता है? फल देता है, पत्ता देता है, अपना टहनी देता है, अपना सब कुछ दे देता है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं अगर वृक्ष इतना दे सकता है, इतना सैक्रिफाइस कर सकता है, हमको भी करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? प्राणेर अर्थे दिया वाचा श्रेया आचरणम सदा। प्राण से, धन से, वचन से दूसरों का कल्याण करना, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना। अगला गुण भगवान कृष्ण बताते हैं जो दैवी गुण है, दैट इज कॉल्ड शांति ही। शांति ही मीन्स, व्हाट डज शांति ही मीन्स? प्रॉपर राइट्स, शांति ही इज ट्रैंक्विलिटी, पीसफुलनेस, शांतता प्राप्त करना। बहुत पीसफुल रहना भक्तों का लक्षण है। अगला गुण भगवान कृष्ण बताते हैं अपैशुनम। अपैशुनम का अर्थ क्या है? दूसरों में दोष नहीं ढूंढना। इसमें हम बहुत एक्सपर्ट है कि नहीं? सबके पास पीएचडी है, पीएचडी है कि नहीं? सबके पास पीएचडी है किसमें? दोष ढूंढने में पीएचडी है। हमारे अंदर हम दोष नहीं ढूंढते, दूसरों के अंदर दोष ढूंढने में सबके पास पीएचडी है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं अपैशुनम, दोष दूसरों में मत ढूंढो, अपने अंदर दोष ढूंढो। देखो ये व्यक्ति उंगली दिखा रहा है पर उसके बाकी उंगली उसके तरफ ही है ना, है कि नहीं? हम दूसरों में दोष ढूंढ रहे हैं पर हमारे अंदर कितने दोष हैं? सो देयरफॉर नॉट फाइंडिंग फॉल्ट इज दैवी प्रकृति। दोष ढूंढना असुरी प्रकृति है, राइट? इट्स एन डिमोनिक टेंडेंसी। अगला गुण भगवान कृष्ण बताते हैं दया भूतेषु। सो दया भूतेषु करते हैं सबके ऊपर दया दिखाना, बीइंग मर्सीफुल टू एवरीवन। पशु हो, प्राणी हो, सबके ऊपर दया दिखाना। अगर हम भगवान कृष्ण का कृपा चाहते हैं, दया चाहते हैं, हमको भी दूसरों के ऊपर दया दिखाना है। अगला गुण भगवान कृष्ण बताते हैं अलुलुप्तवम। अलुलुप्तवम का अर्थ क्या है? ग्रीड नहीं, लोभ नहीं, बिना लोभ के जिंदगी जीना। ये कहावत है, द अर्थ प्रोवाइड्स फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। धरती जो है सब कुछ दे सकता है अपने ज़रूरत के लिए, पर लोभ का अंत नहीं है। व्यक्ति कितना भी प्राप्त करेगा कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए ग्रीडी नहीं बनना। अगर आपको लोभी बनना है, भगवान कृष्ण के भक्ति के लिए लोभी बनना। द नेक्स्ट इज मार्दवम। मार्दवम मतलब जेंटिलिटी, दूसरों के ऊपर काइंडनेस, दया दिखाना, दूसरों से अच्छे से बात करना, दूसरों के दिल को न दुखाना, है कि नहीं? हम कितने बार अपने शब्दों से दूसरों के दिल को दुखाते हैं। तो प्रॉपर बता रहे हैं डिवोटी मतलब जेंटलमैन या जेंटल वुमेन। मार्दवम बेसिकली मीन जेंटिलिटी एंड प्रॉपर डिफाइंड वैष्णव एज अ जेंटलमैन या जेंटल वुमेन। और जेंटलमैन, जेंटल वुमेन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? जेंटल, बीइंग जेंटल, राइट? अगर हम जेंटल ही नहीं है, हमारा जो बिहेवियर है बहुत ही क्रूड है, तो हाउ वी कैन बी दैवी प्रकृति? सो द नेक्स्ट क्वालिटी दैट लॉर्ड कृष्णा स्पीक्स इज अबाउट रिही। रिही का अर्थ है मॉडेस्टी। मॉडेस्टी मतलब नम्र रहना, बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में नहीं बोलना, नम्र रहना। वरना आता है जो व्यक्ति अपना ही गुणगान करता है, उसने जितना भी पुण्य इकट्ठा किया है सब चला जाता है, एवरीथिंग इज गॉन। सो बीइंग वेरी मॉडेस्ट, बहुत अहंकारी न रहना। द नेक्स्ट क्वालिटी लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स, दिस द 20th क्वालिटी विच इज कॉल्ड अचापलम। अचापलम का अर्थ है डिटर्मिन्ड रहना। कुछ भी चीज़ प्राप्त करना है, डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर हम डिटर्मिन्ड नहीं है, स्पिरिचुअल सक्सेस छोड़ो, मटीरियल सक्सेस भी प्राप्त नहीं होगा। वन हैज टू बी वेरी वेरी डिटर्मिन्ड। कितने भी अड़चन आए, वन हैज टू कंटिन्यू ऑन।
श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के 8वें अध्याय के जहाँ पे ये श्लोक आता है, अंत काले च मामेव, भगवान कृष्ण बताते हैं अंत समय पे मेरा स्मरण करना है। तो वहाँ के परपोर्ट पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, thus a devotee should tolerate all impediments and continue chanting हरे कृष्णा। प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत सारे अड़चन आएंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, बहुत कुछ होगा, सब कुछ टॉलरेट करके डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। द नेक्स्ट क्वालिटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड तेज, विगर। और प्रभुपाद बता रहे हैं ये विगर जो है सबके लिए है, पर खासकर क्षत्रियों के लिए। क्षत्रियस आर वेरी वेरी विगरस, उनके पास तेज है। हाँ, वो भागते नहीं है रण से, रणभूमि से, दे डोंट रन अवे, दे फाइट व्हेन इट इज नीडेड। तो ये गुण क्षत्रियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिमिलरली दिस क्वालिटी ऑफ क्षमा, क्षमा मीन्स फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ़ करना, क्षमा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। राइट, भगवान हमको माफ़ करते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं ना, कन्फेशन करते हैं, भगवान के सामने माफ़ी मांगते हैं, तो हमको भी, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है हम दूसरों को माफ़ करें। अगर हम लोगों के प्रति गुस्सा जो है, द्वेष, इसको इंग्लिश में ग्रजेस बोलते हैं, ये रखेंगे तो हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। सो वन हैज़ टू लेट गो, फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू लेट गो। द नेक्स्ट क्वालिटी लॉर्ड कृष्णा स्पीक्स अबाउट धृति ही, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड करते हैं, जैसा मैं बता रहा था, जो भी प्रॉब्लम आए, संघर्ष आए, टिके रहना, वन हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। हाँ, फोर्ट टूटना नहीं चाहिए। पहले ज़माने में होता ना, शिवाजी महाराज वो फोर्ट में रहते थे, एनिमीज अटैक करते हैं, फोर्ट को पकड़ के रखना है, डोंट गिव अप दैट फोर्ट। सिमिलरली ये युद्ध भूमि है, माया के साथ हमारा युद्ध है। टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शक्ति के साथ युद्ध करना, योद्धा की तरह, एक स्पिरिचुअल वॉरियर की तरह। द नेक्स्ट क्वालिटी लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स शौचम। शौचम सबके लिए है, प्रभुपाद बता रहे हैं ब्राह्मणों के लिए, बट इट अप्लाइज टू एवरीवन। शौचम करते हैं क्लेनलीनेस, और प्रॉपर बता रहे हैं सरल है, स्नान करो, राइट, वस्त्र, वे क्लीन ड्रेस, क्लीन एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ हृदय को भी शुद्ध रखना। और हृदय को शुद्ध रखने का तरीका प्रभुपाद बता रहे हैं चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चेतो दर्पण मार्जिनो। ये हृदय की सफाई है। जैसे हम रोज़ स्नान करते हैं, है कि नहीं, तो जब भी कैसा करना है, वी हैव टू चैंट एवरी डे, वी हैव टू चैंट एवरी डे, हृदय को, चेतना को शुद्ध करने के लिए। दैट इज शौचम। एंड देन 25th क्वालिटी लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स इज अद्रोह। अद्रोह का अर्थ क्या है? डू नॉट बी एनवियस, किसी के प्रति ईर्षा नहीं। कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, हमको खुश होना है, जलना नहीं है, वन हैज टू बी वेरी वेरी हैप्पी। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे भी गीता के पहले के अध्याय में भी और भागवतम में भी वर्णन आता है, भगवद गीता में प्रवेश करने का सबसे महत्वपूर्ण गुण है अनुसूयवे, बीइंग नॉन एनवियस, बिना ईर्ष्या के भगवान का भक्ति करना। जिसका हृदय लोगों के सुख को देख के जलता रहता है, वो भगवान कृष्ण का कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। सो सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस। हाँ, राधानाथ स्वामी महाराज अक्सर बताते हैं कि सबसे बड़ा सक्सेस क्या है? सबसे बड़ा सक्सेस है, स्वयं सक्सेसफुल बन सकते हैं, पर उससे बड़ा सक्सेस है दूसरों के सक्सेस को देख के खुश होना। दूसरों के सक्सेस को देख के अगर हम दुखी हो जाते हैं, जलने लगते हैं, देन इट इज़ अ बिग फेलियर, सबसे बड़ा फेलियर है। एंड द 26th क्वालिटी, द लास्ट क्वालिटी दैट लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स इज नानित्वम। व्हाट इज दैट वर्ड लॉर्ड कृष्णा? न मानित्वम। सो लॉर्ड कृष्णा सेज नाति मानिता। So basically नाति मानिता means not to expect honor, मान की अपेक्षा न करना। So basically महाप्रभु सेम प्रिंसिपल, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। Being humble, tolerant, respectful, not expecting honor, ये सब दैवी गुण है। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार बता रहे हैं, अगर हम ये दैवी गुण प्राप्त करेंगे, और ये दैवी गुण प्राप्त करने का तरीका क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना। यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुधा। अगर हम भक्ति करेंगे भगवान कृष्ण का, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये गुण आएंगे। तो हमको भक्ति करके ये गुण प्राप्त करना है, और साथ ही साथ ये गुणों को भी कल्टिवेट करने का प्रयास करना है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं दीज 26 क्वालिटीज आर दैवी प्रकृति। तो ये 26 गुण, ये हमारे लिए चेकलिस्ट है,
ये 26 गुण हमारे पास है क्या, कितने मात्रा में है, वी कैन ऑल डू, हम सबका हम रिपोर्ट कार्ड कर सकते हैं, हाँ, ओन रिपोर्ट कार्ड, हाउ मच ऑफ दिस क्वालिटीज़, कितने परसेंटेज में हमारे पास है, राइट। तो आगे भगवान कृष्ण बता रहे हैं टेक्स्ट 4 में, आसुरिक वृत्ति, व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ अ डीमन। हरे कृष्णा। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधो पार्युषम एव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं पार्थ संपद आसुरीम। तो वो पहला श्लोक जो था, द फर्स्ट 3 श्लोकास, वो दैव संपद, और यहाँ पे भगवान कृष्ण आसुर संपद के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो आसुर संपद क्या है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधो पार्युषम एवच, जिसके पास दंभ है, प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, धोखा देना, छल करना, गुस्सा आना, कठोर शब्द बोलना, अज्ञान में रहना, ये सब किसके लक्षण हैं, आसुरी लक्षण। दीज आर ऑल क्वालिटीज ऑफ अ डीमन। प्रभुपाद बता रहे हैं दिस वर्स एक्सप्लेन्स द रॉयल रोड टू हेल। अगर किसी को नरक जाना है और नरक जाने का रास्ता चाहिए तो यही रास्ता है, फॉलो दिस रोड, आप नरक जाएंगे, कंफर्म टिकट। तो भगवान कृष्ण श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं दिस द रॉयल रोड टू हेल। सो देयरफॉर हमको ये मार्ग पे नहीं चलना, हम सबके पास 2 चॉइस है कि नहीं, भगवान की ओर जाना है, स्वर्ग की ओर, भगवत धाम की ओर, या दूसरा नरक की ओर। भगवत धाम जाना है तो 1 2 3 फॉलो दोस वर्सेस, नरक की ओर जाना है 4 पे आ जाओ, वर्स नंबर 4 पे, यू विल गो टू हेल। सो प्रभुपाद इज सेइंग दिस इज अ डीमन। डीमन का अर्थ क्या है, अज्ञान। अज्ञान मतलब उसको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, उसको सब कुछ सही लगता है, एवरीथिंग इज ओके, वो अपने ज़िंदगी से जीता रहता है और उसको पता है नहीं वो धीरे धीरे नरक की ओर जा रहा है। टेक्स्ट 5 में भगवान कृष्ण बता रहे हैं दैवी संपद विमोक्षाय निबंध्यासुरी मता माशुच संपद देवीम अभिजातोसि पांडव। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं दैवी संपद विमोक्षाय, तो जिसके पास दैवी गुण है उसको क्या प्राप्त होगा, विमोक्षाय, ही विल गेट लिबरेटेड। और निबंध्यासुरी मता, जो असुरी गुण में रहते हैं दे विल गेट बाउंड। निबंध मतलब दे विल गेट बाउंड, बॉन्डेज में वो लोग आ जाएंगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण बहुत क्लियरली बता रहे हैं दैवी गुण है तो मुक्ति की ओर जाएंगे, नहीं तो हम बंधन में फंसते रहेंगे। तो अभी अर्जुन जो है, अर्जुन तो भगवान कृष्ण के महान भक्त, वो तो डेफिनेटली दैवी प्रकृति, पर कोई भी भगवान कृष्ण के महान भक्त, उनको नहीं लगता वो महान है, उनको लगता है हम भी असुर वृत्ति के हैं। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे संप्रदाय के आचार्य, बहुत महान आचार्य, वो उनके गीत में लिखते हैं गोपीनाथ असुर सकल पाइलो चरण विनोद ताकिलो बोशी। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं हे कृष्ण, हे गोपीनाथ, सब असुर जो हैं, जिन असुरों को भगवान कृष्ण ने मारा था उन सबको मुक्ति प्राप्त हो गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं सब असुरों के मुक्ति प्राप्त हो गया, आपकी चरण की प्राप्ति हो गई, ये भक्ति विनोद ठाकुर यहीं का यहीं रह गया। मतलब क्या है, जो भगवान के भक्त हैं वो अपने आप को देवता मानते नहीं है। इसलिए अर्जुन को लग रहा है हे कृष्ण, कृष्ण भगवान ने बताया असुर के गुण क्या हैं, देवताओं के गुण क्या हैं। अर्जुन को लग रहा है हे कृष्ण भगवान, मेरे पास कौन सा गुण है, मैं तो देवता नहीं हूँ। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। अर्जुन चिंता मत करो, तुम डेफिनेटली दैवी गुण के हो, यू हैव दैवी संपद। तो भगवान कृष्ण ने क्या दे दिया अर्जुन को, अर्जुन को सर्टिफिकेट दे दिया। भगवान कृष्ण हमको क्या सर्टिफिकेट देंगे, व्हाट इज कृष्णा सर्टिफिकेट फॉर अस। हमको भी ऐसे एक स्तर पे आना है जहाँ पे भगवान कृष्ण बोलेंगे माँ सुच संपदम दैवी, चिंता मत करो, यू आर इन दैवी प्रकृति। इस प्रकार प्रभुपाद बता रहे हैं अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते। कैसे अर्जुन दैवी प्रकृति में, प्रभुपाद समझाते हैं अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। हाँ, बहुत कंसिडरेट हैं, अर्जुन सोच रहे हैं इनको मारूं नहीं मारूं,
मैं इनको मारूंगा, उनके परिवार वाले उनको रक्षा करने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन जो हैं ऐसे ही कार्य नहीं कर रहे हैं, सोच विचार के अपना डिसीजन ले रहे हैं, देयरफॉर इज डेफिनेटली इन दैवी प्रकृति। टेक्स्ट 6 द्वभूतो सर्ग लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तारश प्रोक्ता आसुरम पार्थ मे शृणु। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं दो भूतो सर्गो लोकेस्मिन्, ये क्रिएशन में हमेशा दो कैटेगरी के लोग रहेंगे, दैव असुर एव च। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं मटीरियल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब देवता ऑल डिवोटीज, मटीरियल वर्ल्ड में ये दो कॉम्बिनेशन हमेशा होगा, डीमन एंड डिवोटीज विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ये हमेशा होगा। और भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन मैंने तुमको ऑलरेडी दैवी गुण के बारे में बता दिया, पहले 3 श्लोक हैं, अभी मैं असुरी गुण के बारे में बताऊंगा। ये अध्याय में टोटल 24 वर्सेस है, सिर्फ पहले 3 श्लोक भगवान कृष्ण ने दैवी गुण बताया, बाकी पूरा अध्याय असुर गुण के बारे में बता रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि वो हमारा रियलिटी है कि नहीं। हमारा रियलिटी है कि हमारे अंदर इतना भर के पड़ा है असुर वृत्ति, पहले पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कृष्णा डिवोट्स एन एंटायर रेस्ट ऑफ द चैप्टर फॉर आसुरिक वृत्ति। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये जो पॉइंट प्रभुपाद लिख रहे हैं ये अध्याय के कंक्लूजन में आता है। द सेम पॉइंट दैट प्रभुपाद इज राइटिंग हियर कम्स एट द लास्ट वर्स ऑफ द चैप्टर। और ये पॉइंट क्या है, प्रभुपाद बता रहे हैं असुर और दैव, देव को देवताओं को सुरा भी बोलते हैं, असुर एंड सुर, इन दोनों में फ़र्क क्या है। प्रभुपाद सेज वन शुड परफॉर्म ड्यूटीज इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स, दिस मेंटालिटी इज कॉल्ड डिवाइन। प्रभुपाद बता रहे हैं देवता कौन है, सुरा कौन है, जो शास्त्रों के अनुसार अपना ज़िंदगी जीते हैं, और असुर कौन है, शास्त्रों के अनुसार ज़िंदगी नहीं जीते। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, सुर हम बोलते हैं ना, जब कोई गाता है तो सुर कैसा है इसका, है कि नहीं। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है सुर असुर का, जिसका सुर भगवान के सुर के साथ मिलता है, भगवान का सुर मतलब भगवद गीता, राइट, जिसका मत जो है भगवान के सुर के साथ मिलता है वो सुरा है, और जिसका सुर जो है भगवान से अलग है, बेसुर है, उसको असुर बोलते हैं। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो प्रभुपाद से दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु इज अ डीमन, हु इज अ डिवोटी। ऐसा नहीं कि असुर जो है उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, सिंग होता है, नथिंग लाइक दैट। अ डीमन मतलब ही लिव्स लाइफ ऑन हिज ओन, शास्त्रों का पालन नहीं करता, अपना मनमानी करता है असुर। और देवता मतलब गीता के अनुसार अपना जिंदगी जीते। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, दैट्स द क्रक्स ऑफ दैवी असुर प्रकृति। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं अभी अर्जुन, मैं अभी विस्तार से व्हाट विल आई एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन दी डिमोनिक क्वालिटीज। तो हमने ये पहला सेक्शन देखा डिवाइन और डेमोनिक 1 to 6, जहाँ पे भगवान कृष्ण ज़्यादा से दैवी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, और डिमोनिक क्वालिटी का भगवान कृष्ण ने एक इंट्रोडक्शन दिया। नाउ दिस सेक्शन 7 to 20, जस्ट सी द नंबर ऑफ वर्सेस 7 to 20, स्ट्रेट भगवान कृष्ण असुरों के बारे में बताते हैं, आउटलुक ऑफ डीमंस। असुर जो हैं जिंदगी को कैसे देखते हैं, उनका माइंडसेट क्या है। असुर और देवता शायद दिखने में एक जैसे ही होंगे, फ़र्क क्या है, माइंडसेट में फ़र्क है, हाँ, विचारधारा में फ़र्क है। देवता जो भक्त हैं कैसा देखते हैं और असुर कैसे देखते हैं। सो फ्रॉम टेक्स्ट 7 ऑन द आउटलुक ऑफ द डीमंस, सेकेंड सेक्शन। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो ऐसे जो असुर है, जनान विदुर आसुर, ऐसे जो असुरिक लोग हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, उनको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, सब उनके लिए एक है कि नहीं, ये भी करना है वो भी करना है, वो डिफरेंस देख ही नहीं पाते, उनको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके।
न शौचम नापि चाचारो, उनके पास शुद्धता भी नहीं है, उनके पास सही आचरण भी नहीं है। दे डोंट हैव एनी प्रॉपर क्वालिटीज ऑल्सो, उनका जो बिहेवियर है वो भी ठीक नहीं। तो प्रॉपर बता रहे हैं आधुनिक समाज में शिक्षण तो होता है लोगों का, वो लोगों को क्या सही है क्या गलत है उसका शिक्षण है ही नहीं। कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग? नो स्कूल। पर प्रभात बता रहे हैं पशु योनि और मनुष्य योनि में फ़र्क क्या है। पशु के लिए सब चलता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज ओके फॉर देम। अगर मनुष्य भी पशु की तरह सब चलता है करते रहेंगे तो दोनों में फ़र्क क्या है? सो ह्यूमन बीइंग मतलब देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम होते हैं, वो नियम के अनुसार हमको चलने का प्रयास करना है। पर जो असुर वृत्ति के लोग हैं दे डोंट हैव, उनके पास शुद्धता भी नहीं है, उनके पास ज्ञान भी नहीं है क्या सही है क्या गलत है, और अपना मनमानी करते रहते हैं। अगला श्लोक टेक्स्ट 8, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगताहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। तो ये डीमंस कैसे देखते हैं? वो बोलते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम ते, उनको लगता है ये दुनिया असत्य है, दिस वर्ल्ड इज अनरियल, उनको लगता है ये दुनिया सपना है। पर प्रभुपाद बोल रहे हैं वो लोग बोलते हैं ये दुनिया सपना है, पर सपने को बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन सपना है तो एंजॉय क्यों कर रहे हो? बट दे वांट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड ऑल्सो। अप्रतिष्ठम ते, उनको लगता है ये दुनिया का कुछ फाउंडेशन नहीं है, मतलब ये ऐसा ही चांस में आ गया। पर भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोत्राम सूत्रे मणि गणाइम। भगवान कृष्ण क्लियरली बोलते हैं आई एम द फाउंडेशन निधानम एवच। भगवान कृष्ण बहुत जगह पे बताते हैं ही इज़ द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। देखिए बिल्डिंग है, पर बिल्डिंग के नीचे फाउंडेशन है ना, पर फाउंडेशन को हम देख पा रहे हैं क्या? हम देख नहीं पा रहे। पर फाउंडेशन नहीं है तो बिल्डिंग खड़ा नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये दुनिया टिका है मतलब कोई तो है जो उसको पकड़ के रख रहा है। हमने शायद लास्ट टाइम चर्चा किया था ये, है कि नहीं? मिट्टी है कि नहीं? आप मिट्टी को अगर कोई पकड़ेगा नहीं, मिट्टी तो बिगड़ जाएगा। ये धरती क्या है? मिट्टी का गोला। अगर कोई पकड़ा नहीं है उसको तो बिगड़ने वाला है। तो कोई तो एक फाउंडेशन है। पर असुर लोग, उनको लगता है भगवान है ही नहीं, वही भगवान। बिग बैंग से शब्द शुरू हुआ है। दे डोंट बिलीव इन गॉड एट ऑल, जिंदगी का पर्पस देखते नहीं है, राइट? सो लाइक दिस। और वो लोग बोलते हैं अपरसंभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। वो उनको लगता है कि दुनिया का कारण एक ही है, काम वासना, लस्ट। लस्ट इज द कॉज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। मतलब वो, उनको लगता है कि प्रकृति ही सब कुछ कर रहा है, वो भगवान पे विश्वास नहीं रखते। हमारे मधु कृष्ण प्रभु के जो गुरु महाराज है भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज, श्रीला प्रभुपाद का उनके साथ कन्वर्सेशन है कि नहीं? वो साइंटिस्ट थे और प्रभुपाद उनके साथ बहुत बात करते थे, और उनका जो कन्वर्सेशन एक बुक पे आया है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। और प्रभुपाद उनको बताते हैं मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, प्राण जो है लाइफ अपने आप आ गया, बिग बैंग हो गया। पर प्रभुपाद वहाँ पे बता रहे हैं प्राण जो है, जिंदगी जो है, जिंदगी से ही आता है। अगर भगवान कृष्ण नहीं है तो ये दुनिया में लाइफ हो नहीं सकता। सो कृष्णा ऐसा ही मैया दक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति अपने आप नहीं चलता, कृष्ण की अध्यक्षता में चलता है। सो द डीमंस दे थिंक दैट अनीश्वरम, अनीश्वरम का अर्थ क्या है? देयर इज नो गॉड, कोई भी ईश्वर नहीं है। एंड दे फील काम हेतुकम, एवरीथिंग इज मैटर। काम वासना से, लस्ट से सब कुछ शुरू हुआ है। एंड दे ऑल्सो फील दैट दिस वर्ल्ड इज अनरियल एंड टेम्पररी, ये दुनिया जो है असत्य है, एक ड्रीम की तरह है। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं एतां दृष्टिम अवस्तभ्य नष्टामानो अल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्रकर्माणा क्षयाय जगतो हिताम्। एतां दृष्टिम अवस्तभ्य, ऐसे एक दृष्टि से। देखिए कोई बोलेगा अरे मुझे कृष्ण भावनामृत का फिलॉसफी क्यों फॉलो करना है? आप भक्ति का, गीता का फिलॉसफी फॉलो नहीं कर रहे हो,
आप नास्तिक का सम फिलोसफी आप फॉलो कर रहे हो, है कि नहीं? मॉडर्न वर्ल्ड कंज्यूमरिज्म का फिलोसफी क्या है? एंजॉय करो, जितना हो सके एंजॉय करो। तो जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है, बहुत क्लियर है, अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं रखते, आत्मा पे विश्वास नहीं रखते, कर्म पे विश्वास नहीं रखते, आप क्या करते हो? एंजॉय करते रहो, कीप एंजॉय। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमनो भवेत। एक ऋषि थे जिनका नाम था चार्वाक मुनि। उनका फिलॉसफी क्या था? ऋण लो, टेक लोन, पर घी पियो। आप बोलेंगे ऋण घी पिएंगे मतलब इतना घी का खाओगे ऋण लेके, पैसा कौन चुकाएगा? चार्वाक मुनि बोलते हैं किसने अगला ज़िंदगी देखा है, ये ज़िंदगी को एंजॉय करो। हमारे भक्त बताते हैं अगर हम चार्वाक मुनि का फिलॉसफी फॉलो करेंगे तो क्या होगा? अगला ज़िंदगी में 4 पैर के साथ वॉक करना पड़ेगा, पशु नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं एताम दृष्टिम अवस्तभ्य नाष्टा मानो अल्प बुद्धय, इनके पास बुद्धि कम है। नष्टा मानो, दे आर लॉस्ट, उनको क्या सही है, वो खो गए हैं ज़िंदगी में। प्रबद्धवंती उग्र कर्मानम, और वो लोग क्या करते हैं? उग्र कर्म। उग्र कर्म का अर्थ है क्रूअल वर्क। और प्रॉपर बताया ना, उग्र कर्म मतलब स्लॉटर हाउस, कत्ल खाना खोलना। परीक्षित महाराज के समय जब परीक्षित महाराज ने देखा एक गाय और बैल को कली जो है दंड दे रहा है, परीक्षित विचलित हो गए, क्या चल रहा है दुनिया में, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कलयुग में क्या चल रहा है? बड़े पैमाने पे कत्ल खाना। सो दिस इज उग्र कर्म, बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोलना, इट्स ऑल उग्र कर्म। क्षयाय जगतो हित, और ये उग्र कर्म से क्या होता है? पूरा जगत समाप्त होगा। और प्रॉपर बता रहे हैं दिस इज एन इंडिकेशन फॉर न्यूक्लियर वॉर। एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा कहीं पे तो पूरा जिंदगी, पूरा जो जगत है, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। सो दैट इज हाउ द डीमंस आर। टेक्स्ट 10, कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभमाना मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कामम आश्रित्य दुष्पुरम, ऐसे असुर लोगों ने किसका आश्रय लिया है? कृष्ण का आश्रय नहीं लेते, काम वासना का आश्रय लेते हैं। और काम वासना का खासियत क्या है? दुष्पुरम, कभी संतुष्ट नहीं होगा काम वासना। ययाति महाराज भागवत में बताते हैं न जातु काम कामाना उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेषु भूया एवा भी वर्तते। उदाहरण देते हैं ययाति महाराज, अग्नि पे आप घी डालोगे तो बुझने वाला है कि अग्नि और भड़केगा। तो ऐसे ही काम वासना पे आप और इंद्रिय भोग करो और बढ़ने वाला है काम वासना, बुझने वाला नहीं है, शांति नहीं आने वाला। तो इस प्रकार ये सब लोग हमेशा काम वासना में लगे हैं। और दम्भ, इनके पास बहुत प्राइड है, मान, बहुत घमंडी है। मदान्विता, हमेशा एक नशे में रहते हैं, है कि नहीं? वैष्णव जो हैं उनका लक्षण है नम्र होते हैं। ऐसे जो भौतिकवादी लोग अपने नशे में चलते रहते हैं, उनका अपना एक घमंड है। और ऐसे लोग जो हैं प्रवर्तन्ते अशुचि व्रतः, अशुचि मतलब अनक्लीन वाउस, गंदा कार्य करते हैं। चेतना भी गंदा, कार्य भी उनका गंदा, अनक्लीन वर्क। ऐसे इस प्रकार वो धीरे धीरे नरक की ओर जाते हैं। नेक्स्ट श्लोका, टेक्स्ट 11-12, चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांतम उपाश्रिता कामापभोगा परमा एतावात् इति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोध परायण इहान्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्। तो चिंताम अपरिमेयम च, तो उनके जिंदगी में बहुत सारे चिंताएं हैं। दिस मटेरियलिस्टिक पीपल, दे हैव अ लॉट ऑफ एंजाइटीज इन लाइफ, है कि नहीं? जितना आपको इंद्रिय भोग का इच्छा है उतना चिंता। भागवतम में भागवतम का 11वां स्कंद, वहाँ पे भगवान कृष्ण
उद्धव जी से बात कर रहे हैं, उद्धव गीता, वहाँ पे एक सेक्शन आता है 24 गुरु का। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं, एक गुरु थी, एक वैश्या जिसका नाम था पिंगला। ये पिंगला जो थी हमेशा रुकी रहती थी, कोई आएगा मुझे संतुष्ट करेगा, ये व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति आएगा। फाइनली पिंगला, उसका एक रिफ्लेक्शन कंक्लूजन आता है। वो क्या बोलती है, आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। जब तक एक्सपेक्टेशन है, डिज़ायर है, आशा ही परमम दुखम, सुखम नहीं। हमको क्या लगता है, डिज़ायर्स मतलब हैप्पीनेस, पर इट्स ऑपोजिट, आशा ही परमम दुखम। और जिसके पास इच्छा नहीं, निराशा ही परमम सुखम, ही इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। तो इस प्रकार ऐसे जो लोग हैं उनका इच्छा कभी समाप्त नहीं होता। चिंताम अप्रमेयम च प्रलयांतम उपाश्रित। प्रलयांतम मतलब उनको लगता है दिस इज दी, मतलब अप टू द पॉइंट ऑफ डेथ, जिंदगी के अंत तक उनका इच्छा चलता ही रहता है। शंकराचार्य बोलता है ना ये श्लोक, व्हाट इज दैट श्लोक, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहितम जातम टुंडम वृद्धो याचे गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, अंगम गलितम, अंग गल चुका है, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल चले गए हैं, शेविंग नहीं किया, अपने आप चले गए हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहितम जातम तुंडम, दांत भी गिर चुके हैं। वृद्धो याचे गृहीत्वा दंडम, इतना बूढ़ा हो चुका है, डंडा लेके चलना पड़ रहा है, फिर भी तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, फिर भी एंजॉय करने का इच्छा समाप्त नहीं होता। शरीर में शक्ति नहीं, बट डिजायर डजंट गो अवे। तो इस प्रकार प्रलयांतम उपाश्रिता। और इनके ज़िंदगी का फॉर्मूला क्या है, हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, पर्पस ऑफ लाइफ। हम सबका पर्पस क्या है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना। ऐसे मटेरियलिस्टिक असुरिक लोगों का पर्पस क्या है ज़िंदगी का, कामोपभोग परमा एतावा इति निश्चित। वो लोग निश्चय किए हैं हमारा ज़िंदगी का लाइफ क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ, एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन टिल द फुलेस्ट। कामोपभोग परमा, जितना हो सके एंजॉय करो, जितना हो सके, है कि नहीं। हमारे गौरांग गुरु एक उदाहरण देते हैं। एक बार वो फ्लाइट में जा रहे थे विदेश, और एक भारतीय बैठा था वहाँ पे, और वहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट जो है विस्की लेके आई देने के लिए। तो ये इंडियन व्यक्ति उसको पूछने लगा पैसा देना है क्या, वो बोले लेकिन फ्री है। तो उसका लगा फ्री है, पूरा पिया उसने, क्योंकि फ्री में पूरा फ़ायदा का टेक फुल बेनिफिट। इतना पिया पूरा अलग ही एक नशे में चला गया ये। तो लोगों का ये मेंटालिटी है, कीप एंजॉइंग टू द फुलेस्ट। कामोपभोग परमाह, दिस इज द हाईएस्ट थिंग इन लाइफ। आशा पाश शतेर बद्धा, और इस प्रकार बहुत सारे आशाओं में बंध चुके हैं। बाउंड एंड नेटवर्क ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिजायर्स एंड काम क्रोध परायण। परायण का अर्थ क्या है, डिवोटी, डिवोटेड टू। भक्त कौन है, नारायण परायण। डिवोटीज मतलब डिवोटेड टू कृष्णा। पर ये असुर लोग किसकी पूजा करते हैं, हर व्यक्ति किसी ना किसी का पूजा करता है। आप कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हो तो आप किसकी पूजा कर रहे हो, काम क्रोध परायण। यू आर अ डिवोटी ऑफ काम एंड क्रोध। इहंते काम भोगार्थम अन्ये ज्ञानार्थ संचयान। उनको लगता है कि ये काम को पूरा करने के लिए कुछ भी करो, धन को कमाने के लिए, अर्थ, इन ऑर्डर टू अर्न वेल्थ, अन्यायेन मतलब इलीगली भी काम कमाओ, धन कमाओ। क्योंकि अल्टीमेटली इंद्रिय भोग ज़्यादा करना है तो ज़्यादा पैसा चाहिए, है कि नहीं। नॉर्मल नौकरी करके ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, इलीगल करना पड़ेगा तभी तो पैसा आएगा। सो आई मीन दिस ऑल थिंग इज कनेक्टेड, इट्स ऑल कनेक्टेड थिंग, है कि नहीं। इंद्रिय भोग चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो धोखा देना है, चीटिंग करना है। इट्स अ होल साइकिल। इस प्रकार व्यक्ति फंसता रहता है। सो इन दिस वे लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स द माइंडसेट्स ऑफ डीमंस। वी विल 13 to 15. इदम मद्य मया लब्ध्वम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्।
Did I miss any verse? नहीं, we are correct. Okay, let's repeat. इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्तिदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हतः शत्रोर् हनीयसे चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्यो बीजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि बोधिष्य इति अज्ञान विमोहिता। तो इस प्रकार असुर वृत्ति के लोग इति अज्ञान विमोहिता, अपने धुन में रहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द सेवंथ क्लाउड, अपने नशे में, अपने बादल में रहते हैं। और उनको क्या लगता है, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। उनका माइंडसेट्स क्या है, अभी मेरे पास इतना पैसा है, कल मैं अलग अलग प्लान से और पैसा इकट्ठा करूँगा, है कि नहीं। कृष्णा इज वेरी प्रैक्टिकल हियर। भगवान कृष्णा इज नॉट स्पीकिंग अबाउट असुर ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। कृष्णा इज ओनली टॉकिंग अबाउट माइंडसेट्स। इट्स ऑल अ गेम ऑफ माइंडसेट्स। अभी मेरे पास इतना पैसा है, कल मैं अपने बुद्धि से अलग अलग पैसा बढ़ाऊंगा। आई विल इंक्रीज माई शेयर, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्तिदम अपि में भविष्यन्ति पुनर्धनम। अभी मेरे पास अस्ति, अभी मेरे पास इतना है, फ्यूचर में मैं और लाऊंगा प्राप्ति। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, है कि नहीं, उनके मामा को। कंस के 2 पत्नियां थे। इन 2 पत्नियों का नाम क्या पता है आपको, अस्ति और प्राप्ति। तो 2 वाइफ्स ऑफ कंस, देयर नेम्स वाज अस्ति प्राप्ति। और कंस कौन है, असुर। तो असुरों के पास ये 2 पत्नी है, अस्ति प्राप्ति। मेरे पास इतना है, कल मैं और लाऊंगा प्राप्ति। तो डीमंस हैव ओनली 2 थिंग्स टू डू, प्रोटेक्ट व्हाट दे हैव and somehow illegally hook or crook get more. अस्ति प्राप्ति, that's what these people do. और भगवान कृष्ण क्यों आते हैं, ऐसे असुरों को मारने के लिए। और भगवान कृष्ण बोलते हैं अस्ति प्राप्ति सब मेरा ही है, everything is mine only. So इस प्रकार these demons think so much is mine now, in future I will get more. असो मया हतः शत्रु। देखो वो बहुत शानागिरी कर रहा था, मैंने उसको मार दिया, उसको मैंने मार्ग से हटा दिया, मैं बाकी शत्रुओं को भी हटा दूंगा। आई विल किल ऑल अदर डीमंस ऑल्सो, है कि नहीं। जो मेरे मार्ग में अड़चन है, आई विल रिमूव ऑल ऑफ देम। ईश्वरो हम अहम भोगी, आई एम द किंग, मैं ही ईश्वर हूँ, है कि नहीं। ये भगवान की क्या ज़रूरत, मैं ही ईश्वर, आई एम ओनली गॉड। उनको लगता है मैं ही, आई एम द एंजॉयर। ईश्वरो हम अहम भोगी। डीमंस देयर होल माइंडसेट इज अहम। हमने ये देखा ये पूरे श्लोक में, मुझे ज़्यादा प्राप्त करना है, मेरे पास जो है मुझे बचाना है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगता हूँ। सो डेमोनिक माइंडसेट मतलब माई माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में सोचते रहते हैं। सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, है कि नहीं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आद्यो बीजनवान अस्मि कोऽन्योऽस्ति नदृशो मया। तो ये ऐसे असुर सोचते हैं मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे पास बहुत बड़ा समाज है धनी लोगों का, और मैं कभी कभी दान भी देता हूँ, आई गिव चैरिटी ऑल्सो। इस प्रकार जो असुर हैं अपने धुन में मस्त हैं, दे आर हैप्पी इन देयर ओन वर्ल्ड्स। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, टेक्स्ट 16, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाला समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। तो अनेक चित्त विभ्रांत, तो इस प्रकार द माइंड इज फिल्ड विथ सो मेनी एंजाइटीज, चित्त विभ्रांत, परप्लेक्स्ड, मोह जाला समावृता, दे आर कॉट इन द नेटवर्क। हाँ, अपने जाल में वो फंस चुके हैं, उनको पता नहीं ये जो वो विचार कर रहे हैं, इट्स अ नेटवर्क, एक नेट की तरह है, एक जाल की तरह है जो उनको ही फंसा रहा है।
प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चो। इस प्रकार काम वासना से आसक्त होके धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति कहाँ जा रहा है? नरक की ओर जा रहा है। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं ये ऐसे असुर लोगों का माइंडसेट। प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसे लोगों का इच्छा कभी समाप्त नहीं होता, धन का भी इच्छा कभी समाप्त नहीं होता, और ये धन कमाने के लिए कुछ भी इलीगल काम करते रहते हैं, और उनको इतना आसक्ति है अपना परिवार, अपना राष्ट्र, अपना घर, फैमिली, बैंक बैलेंस, दे आर कम्प्लीटली कॉट इन दिस। और इस प्रकार व्यक्ति जो है हमेशा यही माइंडसेट में रहता है, राइट, इज ऑलवेज इन दिस माइंडसेट ऑफ आई एंड माइंड, राइट। प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं, है कि नहीं, ऐसा एक व्यक्ति था, प्रभुपाद बताते हैं उनके ज़माने में, जो अभी मरने ही वाला था। वो डॉक्टर को बोल रहा है, डॉक्टर जी मुझे और 4-5 साल दीजिए, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। किसके प्लान्स हैं? एंजॉय करने के प्लान्स, राइट। तो उसको 4-5 साल डॉक्टर ने दे भी दिया। 5 साल के बाद बोलेगा क्या? डॉक्टर अभी मैं तैयार हूँ जाने के लिए। उस समय भी बोलेगा मुझे और प्लान्स है और 4 साल दो। तो लोगों का एंजॉय करने का प्लान कभी समाप्त नहीं होने वाला, इसलिए यमराज जी ज़्यादा टाइम नहीं देते, सीधा उठा के ही लेके जाते हैं, है कि नहीं। नहीं तो लोग बार्गेन करते रहेंगे यमराज जी से, और 1 साल दो और 1 साल दो, तो यमराज जी सीधा उठा ही लेते हैं। टेक्स्ट 17, आत्मसंभाविता स्तब्धा दानमाना मदन्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। आत्मसंभाविता, सेल्फ कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट करते हैं आलसी, भगवान के भक्ति करने के लिए बहुत ही आलसी है, बाकी चीज़ के लिए बहुत एक्टिव, भक्ति करने के लिए आलसी। स्तब्धा, स्तब्धा करते हैं इम्प्रूडेंट, बहुत ही घमंडी, वेरी वेरी प्राउड। और दानमाना मदन्विता, धनमाना विदन्विता, ये जो नशा, अलग अलग तरीके के नशा होता है। एक तो दारू पीना, दैट इज़ वन, यू नो, वाइन या ड्रग्स, दैट इज़ वन काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। पर उससे ज़्यादा नशा है धन का नशा, ऐश्वर्य का नशा, यू नो, पोजीशन का नशा। ये सब जो अलग अलग नशे में ये लोग मदन्विता, ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड। यजन्ते नाम यज्ञस्ते, अब बोलेंगे कभी कभी ये लोग धर्म कार्य भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आसुरी लोग जो हैं धार्मिक कार्य नहीं करते, कभी कभी करते हैं। आपने पढ़ा है रावण भी धार्मिक कार्य करता था कि नहीं? शिव जी की पूजा करता था, हिरण्यकशिपु भी करता था। हर असुर जो हैं थोड़ा धर्म का भी कार्य करते हैं, पर उनके धर्म भी किसके लिए है? उनके भोग के लिए ही है। इट इज़ फॉर देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। प्रभुपाद के पास एक बार एक ग्लास के बिजनेसमैन आए, ग्लास बनाते हैं ना, ग्लास कहाँ से बनता है? रेत होता है ना, सिलिका कलेक्ट करके ग्लास बनाते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा आप कहाँ से कलेक्ट करते हो? बोले समुद्र के तट से हम रेत कलेक्ट करते हैं, ग्लास करते हैं। तो प्रभुपाद बोले तो आप चोर हो, ये कृष्ण का संपत्ति है, मतलब रेत तो फ्रीली अवेलेबल है, आप वो रेत लेके इतना बड़ा बिजनेस बनाया, यू आर अ थीफ। प्रभुपाद वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बोलने लगता है प्रभुपाद मैं कभी कभी दान देता हूँ। तो प्रभुपाद बोले तो तुम छोटे चोर हो। तो प्रभुपाद ने छोड़ा नहीं उसको, बट इट वाज स्मॉल थीफ, है कि नहीं। लोग इतना कमाता है कि करोड़ों में कमा के 100 रुपये देना वो बड़ी बात क्या हो गया। In this way these people do sacrifices also, but it is only namesake, दिखावे का sacrifice है बस, that's it. So in this way they have their own standard for acting. अवधि पूर्वकम, तो this is a word that's very important. दम्बे ना अवधि पूर्वकम, दम्बा refers to pride, and अवधि पूर्वकम basically refers to following no rules and regulations. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसे जो असुर हैं अपना ही उनका स्टैंडर्ड है, दे डोंट फॉलो एनी स्टैंडर्ड स्क्रिप्चर्स। टेक्स्ट 18, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रदविष्णन्तो बयासूयका। ऐसे लोग जो हैं अहंकारम बलम दर्पम, कृष्णा इज रिपीटिंग द सेम क्वालिटीज अगेन एंड अगेन। अहंकार,
ऐसे लोग बहुत घमंडी हैं उनके शक्ति की वजह से। काम क्रोधम च समाश्रिता, उनके अंदर काम वासना है, क्रोध वासना है। और मत माम आत्म परादेहेषु प्रवदृष्टवंतो भया सूयका, और ऐसे लोग जो हैं भगवान कृष्ण से भी ईर्ष्या करते हैं, और भगवान कृष्ण जो लोगों के हृदय में हैं उनसे भी ईर्ष्या करते हैं। दे आर एनवियस ऑफ कृष्णा। सो डीमंस मतलब उनको कृष्ण का पोजीशन लेना है, उनको भगवान बनना है, या भगवान का एंजॉयमेंट देख के उनको ईर्ष्या होता है। एंड डिवोटीज मतलब भगवान को आनंद दे के वो संतुष्ट होते हैं, है कि नहीं। जब आप भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, ऐसे असुर लोग आएंगे बोलेंगे भगवान को क्यों दे रहे हो, गरीबों को बांटो। तो तुम पहले बांटो ना तुम्हारा धन गरीबों को। जब हम भगवान को बांटते हैं लोगों को प्रश्न आता है गरीबों को बांटो, है कि नहीं। तो आपका भी धन बांटना चाहिए गरीबों को, आपका भी धन बांटो गरीबों को। वो नहीं करेंगे, है कि नहीं। दे विल कमेंट पास कमेंट्स, आप भगवान की सेवा क्यों करो। दैट मीन्स एन एनवियस मेंटालिटी। हाँ, भगवान को देख के उनको बहुत ईर्ष्या होती है। सो सच पीपल आर वेरी एनवियस, दूसरों की निंदा करते हैं और इस प्रकार अपराध में फंसते रहते हैं। टेक्स्ट 19, तान अहम दुष्ट क्रूरान समास संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभम आसिरुष एव योनिषु। सो इस प्रकार भगवान कृष्ण, वी सॉ ऑल दीज क्वालिटीज, ये स्लाइड्स में आ रहे हैं। आशा पाश शतेर बद्धा, ऐसे जो असुर लोग हैं उनके अंदर अनगिनत आशा है, बंधे हुए हैं। असुचि व्रतः, गलत कार्य करते रहते हैं। उग्र कर्मा, वी सॉ ऑल दीज क्वालिटीज ऑफ डीमंस, राइट। सो नाउ लॉर्ड कृष्णा इज कमिंग टू द फाइनल सेक्शन, वर्स नंबर 21 ऑनवर्ड्स। लेट्स फिनिश दिस। सो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, तान अहम दुष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभम आसुरुष एव योनिषु। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ऐसे लोग, असुरी वृत्ति के लोग, क्रूर भी हैं और एनवियस भी है, दे आर वेरी वेरी एनवियस। तो ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण ने क्या बोला है, नराधम। नराधम का अर्थ क्या है, नर मतलब मनुष्य, अधम मतलब सबसे गिरा हुआ मनुष्य, कि नराधम। और इसका विपरीत क्या है, नरोत्तम, टॉप मोस्ट ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे जो असुर हैं उनका भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, नराधम। और इसलिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं, क्षिपामि अजस्रम अशुभम आसुरु एव योनिषु। और ऐसे असुर जो हैं धीरे धीरे अगले जन्म में भी, भगवान कृष्ण गीता में बताता है ना, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवर। जो भी हम अंत समय पर सोचते हैं उसी के अनुसार शरीर मिलता है। पूरी ज़िंदगी भर ये असुर वृत्ति इकट्ठा किया है, काम क्रोध ये सब, तो मरने के बाद क्या मिलेगा, ऐसे ही असुर शरीर मिलेगा। हाँ, नरक में जाएंगे या पशु योनि में हम चले जाएंगे। विल गो इनटू दिस साइकिल ऑफ एनिमल्स, पशु योनि में हम चले जाएंगे। और अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, टेक्स्ट 20, आसुरम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का गुस्सा दिख रहा है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ऐसे लोग नीचे की योनि में जाएंगे। आश्रम योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। भगवान कृष्ण बोलते हैं एक जन्म नहीं, बहुत जन्म में ऐसे फंसते रहेंगे। और ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण ने क्या बोला है, मूढ़। मूढ़ मतलब फूल। पिछले श्लोक में आया था अल्प बुद्धय, लेस इंटेलिजेंट। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं माम अप्राप्येव कौन्तेय, ऐसे लोग अप्राप्येव, भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते। ततो यान्तिम अधमां गतिम, इस प्रकार नीचे के योनि में जाते रहेंगे। They will keep going in lower species of life. तो भगवान कृष्ण कृपालु हैं, पर भगवान कृष्ण यहाँ पे इतने गुस्से में हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होगा, they will keep suffering again and again. तो भगवान कृष्ण ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ताकि हम ये मार्ग पे न जाएं और हम भगवान की भक्ति की ओर उन्नति करें, हमारा अधोगति नहीं होना चाहिए। नाउ द लास्ट सेक्शन, वर्स नंबर verse number 21 onwards is the third section called gates to hell.
राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले 6 श्लोक में बेसिकली दैवी प्रकृति और थोड़ा बहुत असुरी प्रकृति के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया, इंट्रोडक्शन था। 7 to 20 डिटेल स्टडी है कि नहीं। भगवान कृष्ण एक श्लोक बोल के कुछ नहीं हुआ है, भगवान कृष्ण बोले ये असुरी प्रकृति के ऊपर एक पूरा सेशन होना चाहिए। तो भगवान के 7 to 20 इज ऑन असुरी प्रकृति। हमने देखा ना पूरा, भगवान कृष्ण बताते हैं माइंड सेट ऑफ डीमंस। व्हाट इज द माइंड सेट ऑफ डीमंस, कोई बताएगा? एनीथिंग दैट यू ऑल रिमेंबर? हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे। हाँ, माइंड सेट ऑफ डीमंस, दे वांट टू एंजॉय काम भोग परमा, टॉप मोस्ट, मतलब फुल स्केल एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। दम्भ, हाँ, बहुत घमंडी है, बहुत ईर्ष्यालु हैं, चीटिंग करते हैं, और क्या, एनीथिंग एल्स? दूसरा का अच्छा होने के बाद जलते हैं। हाँ, दूसरों के अच्छाई को देख के जलते हैं। यस, क्रोध होता है, क्या उनको लगता है मैं ही भगवान हूँ, ईश्वरो हम, लाइक दैट। सो वी सॉ दिस होल माइंडसेट। तो भगवान कृष्ण ने इतना समय या असुरी वृत्ति पे बताया है ताकि हम हमारे अंदर, दूसरों के अंदर नहीं ढूंढना। प्रभु जी आपने जो बताया ना, मैंने दूसरे के अंदर देखा, दैट इज़ अ डिमोनिक माइंडसेट। ये किस में ढूंढना है? हमारे अंदर ढूंढना है। जब भी हमारे अंदर का सोया हुआ राक्षस उठेगा, उसको पहचानना है पहले, है कि नहीं? यू हैव टू आइडेंटिफाई। दैट्स व्हाई कृष्णा स्पोक दिस। नाउ द लास्ट सेक्शन, गेट्स टू हेल, नरक जाने के 3 रास्ता अगर किसी को जाना है तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं 3 गेट्स टू हेल। एंड फाइनली लॉर्ड कृष्णा कंक्लूड्स दिस चैप्टर। ये अध्याय का हम कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है? टेक्स्ट 21, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदं, 3 द्वार हैं नरक के लिए, 3 doors टू हेल। काम, क्रोध तथा लोभास। What are the 3 doors to hell? Lord Krishna says, lust, anger, greed. नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। प्रभुपाद बता रहे हैं, काम है, जब काम वासना पूरा नहीं होता क्रोध आता है, जब काम वासना पूरा होता है लोभ आता है, और ये चलता रहता है। इट कीप्स गोइंग लाइक दिस। सो देयरफॉर वी हैव टू, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। तस्मात् मतलब कंक्लूजन। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं देयरफॉर तीनों को त्यागना है। नरक नहीं जाना तो तीनों को त्यागना है। एवरी इंटेलिजेंट मैन शुड गिव अप दीज 3, काम, क्रोध, लोभ, त्यागना है। और अगले श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, एतद् विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। तो जिस व्यक्ति ने इन तीनों द्वार को एस्केप किया है, निकल गया है, ऐसा व्यक्ति आचरति आत्मनः श्रेयस। श्रेयस करते हैं लॉन्ग टर्म गुड। एक प्रेयस होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट श्रेयस। तो ऐसा व्यक्ति अल्टीमेटली आत्मा की सफलता, भगवान की प्राप्ति कर सकता है। ततो याति पराम गतिम, जो 3 द्वार से मुक्ति प्राप्त करके भगवान की भक्ति करता है, ही कैन अटेन दी अल्टीमेट डेस्टिनेशन। नाउ लॉर्ड कृष्णा कंक्लूड्स द लास्ट 2 वर्सेस, ये अध्याय का लास्ट 2 श्लोक। टेक्स्ट 23, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता। जो लोग शास्त्र को त्यागते हैं, शास्त्रों के अनुसार जिंदगी नहीं जीते, भगवान कृष्ण बोलते हैं न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ऐसे लोग परफेक्शन भी प्राप्त नहीं कर सकते, सुख भी प्राप्त नहीं कर सकते, और भगवान का प्राप्ति भी नहीं कर सकते। कौन से लोग? जिन्होंने शास्त्र को त्यागा है। तो भगवान कृष्ण का क्लियर डेफिनेशन है, असुर कौन है? जो शास्त्रों के अनुसार जीता नहीं है, वो असुर है। इसलिए हमको क्या करना है? शास्त्रों के अनुसार जीना है।
नेक्स्ट श्लोका टेक्स्ट 24 तस्मात् शास्त्रं परमानं ते कार्याकार्याव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम इहारसी। यह अध्याय का लास्ट श्लोक। सो देयरफॉर लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग तस्मात्, भगवान कृष्ण ने पूरा एक सेशन दिया है डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। इसका कंक्लूजन क्या है? बोलेंगे प्रभु जी मैं बहुत कुछ सुना पर मुझे कुछ याद नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये समझ लो, तस्मात् शास्त्रम परमानम ते, शास्त्र को प्रमाण रखो जिंदगी जीने के लिए। कार्या कार्या व्यवस्थित हो, क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझने का एक ही तरीका है, शास्त्र परमानम ते, शास्त्र इज आर प्रमाण। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, ज्ञात्वा मतलब नोइंग द स्क्रिप्चर्स। इसलिए जिंदगी जीना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? शास्त्र। जैसे यहाँ पे आईफोन है, आईफोन का मैनुअल है कि नहीं? तो वैसे ही जिंदगी जीना है तो मैनुअल क्या है? शास्त्र है कि नहीं? आप बिना मैनुअल के यूज़ करेंगे डिवाइस को, डिवाइस शॉक देगा आपको, है कि नहीं? सो देयरफॉर ये ज़िंदगी में शॉक से बचना है तो मैनुअल फॉलो करना है, स्क्रिप्चर्स। काम कर्तुम इहारसी, इन दिस वे वन शुड डू वंस ड्यूटीज। सो प्रभुपाद कंक्लूड्स हियर that the essence is one has to follow the rules. I'll just read this one section. So Prabhupada is saying 15वां अध्याय, ये कौन सा अध्याय है? 16 चैप्टर। इसके पहले 15वां अध्याय था। 15वां अध्याय में भगवान कृष्ण ने क्या बोला? वेदेश्च सर्वेर अहमेव विद्यो। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वेद अल्टीमेटली ज्ञान का लक्ष्य क्या है? कृष्ण को जानना। और कृष्ण को जानना मतलब गीता पढ़ना। और गीता में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मेरी भक्ति करो। और भक्ति करना मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, जो महाप्रभु बता रहे हैं। सो प्रभुपाद इज राइटिंग वेरी सिंपल। चैप्टर 15 कंक्लूजन इज स्टडी वेदास, और वेद का कंक्लूजन है कृष्ण। और कृष्ण क्या बता रहे हैं? गीता में है। और गीता में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? भक्ति करो। और भक्ति क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट्स व्हाट यू डू। ये करेंगे देन वी आर नॉट डीमन, वी आर डिवोटी। कृष्ण का सर्टिफिकेट आएगा, दैवी संपदा, वी आर इन द डिवाइन कैटेगरी। सॉरी मैं टाइम देखा ही नहीं, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। किसी का एक प्रश्न है? एनीवन हैज वन क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू। यस, हाँ, करेक्ट, यस। गुड टू ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। हमेशा स्टूडेंट रहना ही अच्छा है। आप सिंसियर है इसलिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।